नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। देश में कोरोना का विस्फोट करने वाले मौलाना साद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकारी महकमों ने मौलाना की हरकतों का हिसाब भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने मौलाना पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस मौलाना को दूसरा नोटिस दे चुकी है और बहुत सख्ती के साथ दे चुकी है, यानी मौलाना का बचना अब नामुमकिन है। मौलाना फसाद की उल्टी गिनती शुरू। मौलाना पर कसने लगा कानूनी शिकंजा। अपने किए की कीमत चुकाएगा मौलाना। मिटने वाली है मौलाना की सल्तनत। मुसीबत में मरकज वाला मौलाना। देश को कोरोना की खौफनाक सौगात देकर मौलाना साद गायब है। कल तक मौलाना साद ही कहता था कि चाहे जो हो जाए मस्जिद बंद नहीं होगी। उसकी इसी जिद की वजह से कोरोना जंगल की आग की तरह देश में फैलता जा रहा है। उसके चेले देश भर में घूम घूम कर कोरोना को फैलाते रहे। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। लेकिन अब दिल्ली पुलिस मौलाना को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को नया नोटिस भेजकर उस पर कानून का शिकंजा कस डाला। पहले नोटिस का मौलाना ने पुलिस को जो जवाब दिया उसने साफ कर दिया कि मौलाना कानून की जरा भी इज्जत नहीं करता और इसलिए दिल्ली पुलिस ने भी अब तेवर बदल दिए हैं। क्राइम ब्रांच ने मौलाना से मरकज से जुड़े 26 सवाल पूछे थे। पुलिस ने पूछा था कि मरकज में जमात का जलसा करने की परमिशन क्यों नहीं ली गई। पुलिस ने मौलाना से मरकज की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी मांगी थी। पुलिस ने 12 मार्च के बाद मरकज में आए लोगों की जानकारी वाला रजिस्टर भी मांगा था। पुलिस ने मरकज की कमाई के बारे में भी मौलाना साद से जानकारी मांगी थी। पुलिस ने मरकज के पैन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज भी मांगे थे। जवाब में मौलाना ने ये लिखकर भेजा कि अभी वो सेल्फ आइसोलेशन में है और लॉकडाउन खत्म होने तक वो इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मौलाना के जवाब से जाहिर है कि वो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है। वो कहीं छिपा हुआ है और कानून से बचने की तिगड़म भिड़ा रहा है। इस बीच मरकज से जुड़े जमात के बाकी प्रबंधक भी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मौलाना के रवैये से तमतमाई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को सवालों का नया पुलिंदा मौलाना को भेज दिया है। सूत्रों का दावा है कि इस बार भी मौलाना से सवाल तो वही पूछे हैं, लेकिन पुलिस का रवैया इस बार ज्यादा सख्त है। अब तक टोटल 291 पीपल हैव रिकवर्ड। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस एज आई मेंशन्ड यस्टरडे दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। मौलाना साद ने मरकज में लगे सीसीटीवी कैमरे और उनके डीवीआर गायब करा दिए हैं। इतना ही नहीं, मरकज से जुड़े अहम दस्तावेज भी मौलाना साद गायब होने से पहले ही गायब करा चुका है। क्राइम ब्रांच मरकज की पूरी इमारत की तलाशी ले चुकी है, लेकिन कंप्यूटर समेत तमाम अहम चीजें गायब हैं। यहाँ तक कि मरकज में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड तक मौलाना ने गायब करा दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस मौलाना के खिलाफ एक बेहद मजबूत केस तैयार कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं मौलाना का बच पाना क्यों नामुमकिन है। मरकज में आए विदेशियों की जानकारी छिपाई, बिना प्रशासन की इजाजत जमातियों की सभा बुलाई, मरकज में मौजूद लोगों की तादाद पुलिस से छिपाई, मरकज में बीमार हुए लोगों की जानकारी भी छिपाई। साफ है कि मौलाना पूरी तरह फंस चुका है। वो अकेले किसी भी गुनाह से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा खबर है कि मरकज की कमाई की भी जांच पुलिस गहराई से कर रही है। शुरुआती जानकारी में मरकज में वित्तीय गड़बड़ी की बात भी सामने आ रही है, यानी मौलाना का बुरा वक्त शुरू हो चुका है।
मौलाना साद जो नज़र नहीं आ रहे, जिनके बेटे का निकाह होना था रविवार को, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्वारंटाइन में हूँ, मैं सामने नहीं आ सकता हूँ। और उसके बाद जो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे जो मरकज़ है ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसमें से 1800 लोगों का जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आने वाली है। ऐसे में दिल्ली का आंकड़ा किस और जाएगा, और जितना ये बढ़ रहा है, क्या दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज़, राजधानी की हेल्थ फैसिलिटीज़ उसे झेलने के लिए उसका थ्रेशोल्ड लेवल तैयार है? क्योंकि अब डॉक्टरों में, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने लगे हैं। अगर ये शादी होती तो मौलाना को पुलिस वहीं धर दबोचती, लेकिन देर सवेर मौलाना को कानून के सामने आना ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। कानून से बचने के लिए मौलाना साद ने अपनी बेटी की शादी तक को टाल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साम्राज्य की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमसीडी भी अब मौलाना साद के गढ़ मरकज को ढहाने की तैयारी में है। एमसीडी चलाएगी मरकज पर बुलडोजर। ढहने वाला है मौलाना का मरकज। एमसीडी ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी। मौलाना पर टूटेगी चौतरफा मुसीबत। यही है दिल्ली के निजामुद्दीन का वो मरकज, जहां हुई एक लापरवाही ने देश के सामने कोरोना का स्याह संकट खड़ा कर दिया। एक तरफ मौलाना खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए छिपा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी महकमे उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने में लगे हुए हैं। मरकज की जांच कर रही एमसीडी ने इतनी अनियमितताएं पता कर ली कि अब मरकज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मरकज को बनाने में सिर्फ गड़बड़ी नहीं की गई थी, बल्कि मौलाना ने मरकज बनाने के लिए सारे नियम कायदों की ही धज्जियां उड़ा डाली। एमसीडी की जांच में पता चला कि मरकज की इमारत अवैध रूप से बनी है। मरकज बनाने के लिए 2.5 मंजिल का नक्शा पास कराकर 9 मंजिलें खड़ी कर दी गई। मरकज की 2000 गज जमीन के मालिकाना हक में भी गड़बड़ी है। मरकज की इमारत में बिना परमिशन 2 मंजिल बेसमेंट बनाया गया है। मरकज की इमारत का हाउस टैक्स भी कभी नहीं भरा गया। एमसीडी ने मरकज की बिल्डिंग को गिराने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। मरकज की इमारत जब गिरेगी तो ये मौलाना साद के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इमारत तबलीगी जमात का मुख्यालय है। इसके अलावा एमसीडी मौलाना से ब्याज समेत हाउस टैक्स वसूलने की भी तैयारी में है। एमसीडी सूत्रों के मुताबिक हाउस टैक्स ब्याज के बाद लाखों रुपयों में जा सकता है। मौलाना कैसे खुद को तमाम कायदे कानूनों से ऊपर समझता था, इसकी एक वानगी इसी से मिलती है कि मरकज की इमारत के लिए कभी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया, न ही इमारत में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम है। मरकज की इमारत में हर वक्त हजारों लोग रहते थे। ऐसे में आग लगने की हालत में यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौलाना साद ने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। दिल्ली में कल शाम तक टोटल 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 320 केसेस मरकज मस्जिद के हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 173 केसेस जो हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर वाले, उसके अलावा जो लोग हैं जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं टोटल हैं अभी तक, और सभी के सभी हॉस्पिटल में हैं। और नहीं, उसमें कुछ लोगों को छुट्टी हो चुकी है, जो 14 दिन से ज़्यादा थे, 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, कुछ लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। मौलाना इस इमारत को अपनी सल्तनत की तरह नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाता रहा, लेकिन अब सभी महकमे मौलाना को सबक सिखाने में जुट गए हैं। प्रशासन की अनदेखी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलाके के लोग लगातार प्रशासन से इमारत की शिकायत करते रहे, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। नतीजा ये रहा कि मरकज में मौलाना की मनमर्जियां जारी रही, और इसी मनमर्जी ने आज कोरोना को देश में जंगल की आग की तरह फैला दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना साद की वजह से कोरोना की महामारी अब बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हालात ये हैं कि बीते एक हफ्ते में सामने आए ज्यादातर कोरोना के पॉजिटिव मामले मरकज से ताल्लुक रखते हैं। सोमवार को भी यूपी के सीतापुर में मरकज से लौटकर गए 8 और जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालात इतने गंभीर हैं कि एनएसए अजीत डोभाल खुद मामले पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। मौलाना साद का किया भुगत रहा देश। मौलाना ने डाली देश की सुरक्षा खतरे में।
देश भर में जमातियों ने फैलाया कोरोना। मरकज के जमातियों पर एनएसए की नजर। मरकज से निकले जमातियों ने कोरोना को मुसीबत से बढ़ाकर तबाही में तब्दील कर दिया और ये सब हुआ मौलाना साद के कहने पर। उसने अपनी मनमर्जी चलाते हुए सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाई और हजारों जमातियों को एक ही छत के नीचे जमा कर कोरोना को ऐसे पाला कि आज कोरोना हर तरफ तबाही मचा रहा है। कोरोना की इस महामारी को तब तक रोकना नामुमकिन है जब तक कि मरकज से निकले हर एक शख्स का पता नहीं चल जाता। देश भर में मरकज से लौटे जमातियों की खोजबीन जारी है और मामला इतना संगीन है कि एनएसए अजीत डोभाल खुद मरकज से निकले जमातियों की खोजबीन पर बारीक नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार को यकीन है कि मरकज से निकाले गए 2360 लोगों के अलावा दिल्ली के करीब 6000 लोग भी मरकज के भीतर गए थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इन्हीं 6000 लोगों की तलाश में जुटी हैं। इसके लिए 10 ऐसे इलाके तय किए गए हैं जहां इन लोगों के होने की आशंका है। इसके अलावा विदेश से मरकज आए लोग दिल्ली में कहां गए और किन किन से मिले, इसकी भी पड़ताल जारी है। इन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना बेहद जरूरी है क्योंकि ये लोग और लोगों को भी संक्रमण फैला सकते हैं और फिर इन लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी टेस्टिंग और क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरना हो जो इनके संपर्क में आए। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों का टारगेट है कि किसी भी तरह मरकज से निकले लोग और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान लॉकडाउन खुलने से पहले ही हो जाए जिससे कि हालात बेकाबू ना हो पाए। लॉकडाउन खुलने तक अगर इन सभी लोगों की पहचान हो जाती है तो हालात काफी हद तक काबू में आ जाएंगे और मुसीबत टल जाएगी। पूरे देश के हर जिले में जेलों के एक दो बैरक अस्पताल बनवाकर तबलीगी जमाती जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है उनका वहां इलाज करने के लिए रखा जाए। अगर बच जाए तो उनको कोरोना फैलाने की साजिश के तहत जेल में रखकर उन पर मुकदमा चलाया जाए। हमने भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भी लिखा है कि बड़े डॉक्टरों की सलाह लेकर कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार जलाकर ही किया जाए, चाहे वो किसी धर्म के हो। मरकज से निकले लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए और उनकी वजह से ही कोरोना तेजी से फैला है। सोमवार को यूपी के सीतापुर में भी मरकज से लौटे 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 12 बांग्लादेशी जमाती थे जिनमें एक महाराष्ट्र का था और 11 बांग्लादेशी थे। उनकी रिपोर्ट आ गई है। उनमें से 8 जमाती पॉजिटिव निकले हैं और ये इसमें से 7 बांग्लादेशी हैं और 1 महाराष्ट्र। इसके अलावा लखनऊ के सदर बाजार इलाके की भी एक मस्जिद से 12 जमाती मिली। ये सभी कोरोना पॉजिटिव निकले। इनके मस्जिद में छिपे होने की जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दी थी। सोमवार तक यूपी में कोरोना संक्रमण के कुल 309 मामले सामने आए जिनमें से आधे जमाती हैं। कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं और जो ये 27 केसेस आए हैं इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। इस वक्त पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जमातियों की तलाश में जुटी हुई क्योंकि टारगेट बहुत साफ है। लॉकडाउन खुलने से पहले हर एक कोरोना संक्रमित जमाती का रिकॉर्ड बनाना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। देश के कुल कोरोना पॉजिटिव केसों में से 1445 संक्रमित लोग तबलीगी जमात के हैं। इस आंकड़े से ही अंदाजा लग जाता है कि तबलीगी जमात ने किस दर्जे की लापरवाही की है। इस जमात की वजह से सुरक्षा एजेंसियों और स्वास्थ्य कर्मियों का काम भी कई गुना बढ़ गया है। 25,000 से ज्यादा जमाती आइसोलेट किए गए। 1445 जमाती कोरोना से संक्रमित पाए गए। जमातियों की लापरवाही भुगत रहा है देश। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। अब तक 25,000 से ज्यादा जमातियों को क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जा चुका है। कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। इसके अलावा हरियाणा के 5 गांव जहां पे ये फॉरेन नेशनल टीजे वर्कर्स रहे थे उनको भी सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया है।
इन हजारों जमातियों की वजह से प्रशासन का काम कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस एज आई मेंशन्ड यस्टरडे दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। क्वारंटाइन सेंटर्स में भी ये जमाती बदसलूकी कर रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि ये जानबूझकर देश को मुश्किल में झोंक रहे हैं। जमातियों की हरकतें साफ चुगली कर रही हैं कि देश को मुश्किल में डालकर ये देश का साथ देने तक को तैयार नहीं है। जमात के लोग प्रशासन की अपील के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं। जमात के लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद के सेंटर में जमातियों ने नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार तक किया। योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद जमात के कई लोगों पर एनएसए भी लगाया गया है। जमात के लोग अब भी गुट बनाकर मस्जिदों में छिपे हुए हैं। जमात के लोग जानबूझकर कोरोना का टेस्ट कराने से बच रहे हैं। जो ये केसेस आए हैं तबलीगी जमात के, इनके कारण जो संवेदनशीलता बढ़ी है और लगभग आधे से ज्यादा केसेस तबलीगी जमात की वजह से आ गए हैं, तो इनको जो है इनके जितने भी पेशेंट्स हैं सबका निवारण करना, ए कैटेगरी के लोग, फिर बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में जो भी जहां भी कहीं संभावना है कोई कांटेक्ट में आया है, उनके कांटेक्ट्स को ट्रेस करने की पूरी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू है। हर जिला प्रशासन, पुलिस इसमें लगा हुआ है। एक तरह से जमात के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार और प्रशासन से असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में जमात के लोग हर मुमकिन अड़चन डाल रहे हैं, ठीक वैसे जैसे सेल्फ आइसोलेशन के नाम पर इस जमात का मुखिया मौलाना साद पुलिस की जांच में अड़चन डाल रहा है। कुल मिलाकर आज पुष्ट केसेस की संख्या 305 है और इस 305 में कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं और जो ये 27 केसेस आए हैं इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। यानी कुल मिलाकर अब 305 केसेस हमारे पास हो गए हैं और इन 305 केसेस में अब 159 केसेस तबलीगी जमात से हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने 25,000 से ज्यादा जमातियों को ढूंढ निकाला है। ये जमाती क्वारंटाइन में हैं। इनकी हरकतों के बावजूद सरकार इनके खाने पीने और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है, क्योंकि इस देश को कोरोना से बचाना जरूरी है। और ये जमात के लोग भी सरकार की ही जिम्मेदारी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना साद की तरफ से अब तक एक बार भी जमात के लोगों से यह अपील नहीं की गई है कि जो भी मरकज में आए थे उन्हें खुद निकलकर प्रशासन के पास आना चाहिए। ऐसा करने से मौलाना सरकार का काम काफी आसान कर सकते हैं, लेकिन मौलाना साद भी जमात के बाकी लोगों की ही तरह छिपते घूम रहे हैं। मौलाना साद के कितने विवाद, कहां है महामारी वाला मौलाना? मौलाना फसाद का कच्चा चिट्ठा। कोरोना के महासंकट के बीच हजारों देसी विदेशी मुसलमानों का जमात जुटाकर देश भर में वायरस का खतरा बढ़ाने वाले मौलाना साद का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद कंधलावी है। और ये किस बिल में छिपा है, ये तो देर सबेर पुलिस पता लगा ही लेगी। साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महामारी अधिनियम 1997 और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और तभी से मौलाना फरार है। मौलाना ने किया था जमात पर कब्जा। 55 साल का मौलाना साद भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधलावी का पड़पोता है। अब तक की पड़ताल में पुलिस को यह भी पता चला कि मौलाना साद का विवादों से पुराना नाता है। कुछ साल पहले मौलाना ने खुद को तबलीगी जमात का एक छत्र अमीर घोषित कर दिया था। जमात के वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने मौलाना का विरोध किया और इसी के बाद जमात दो फाड़ हो गया था। मौलाना के खिलाफ जारी हुआ था फतवा। अगला विवाद 2017 में सामने आया, जब दारुल उलूम देवबंद ने तबलीगी जमात से जुड़े मुसलमानों को फतवा जारी कर कहा कि साद कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या करते हैं। देवबंद का यह फतवा मौलाना साद के भोपाल सम्मेलन में दिए गए बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन का मरकज मक्का और मदीना के बाद दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के इस बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बताया। मौलाना साद के चेलों ने उठाए थे हथियार
2016 के जून महीने में तो मौलाना साद और मौलाना मोहम्मद जोहरुल हसन की लीडरशिप वाले तबलीगी जमात के दूसरे ग्रुप के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमले किए थे। इस झड़प में करीब 15 लोग घायल हो गए थे। तब पुलिस प्रशासन की दखल से शांति कायम हुई थी। मौलाना साद के ग्रुप के हिंसक व्यवहार से घबराकर तबलीगी जमात के कई वरिष्ठ सदस्य निजामुद्दीन छोड़कर भोपाल चले गए। इस तरह देश में तबलीगी जमात का दो धड़ा बन गया। एक धड़े का केंद्र निजामुद्दीन में है, जबकि दूसरे का भोपाल। अब पुलिस का मानना है कि एक बार मौलाना साद हाथ लग गया तो उसके कुछ और काले कारनामे भी सामने आ सकते हैं। मौलाना की हिस्ट्री खंगालने के लिए पुलिस तबलीगी के दूसरे गुट से भी संपर्क साध सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।